कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का। संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। तो बताएं कि आज कौन सी वे खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। जी सुप्रभात रीनू। और अभी जो खबरों की जो शुरुआत है, सुर्खियों की शुरुआत है, वो उस खबर से जो कि इस वक्त पूरे देश और दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, और वो है यूक्रेन रूस के वॉर की। और जिस तरह से अभी लगातार ये जंग जारी है और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हुआ है, इसे सभी अखबार ने अपनी हेडलाइन में लिया है। फ्रंट पेज पे ये खबर है क्योंकि भयंकर परमाणु त्रासदी से बाल बाल यूक्रेन बचा है। और जिस तरह ये बताया जा रहा है कि हमले के दौरान जो संयंत्र परिसर में आग लगी थी और 25% जो बिजली का उत्पादन है यूक्रेन में वो इसी प्लांट से होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता तो 10 गुना बड़ी ये त्रासदी हो सकती थी। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने के ऐलान पर अभी रूस अमल कर रहा है। देखना होगा कि इस जंग का आने वाले दिनों में क्या असर और क्या समाधान देखने को मिलता है। फिलहाल असर तो अभी इसका लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ यूक्रेन और रूस प्रभावित हुए हैं इस जंग से, बल्कि देश और दुनिया में कई लोगों को ये एक तरह से युद्ध प्रभावित कर रहा है। और भारत में भी तेल के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। जंग का असर जो है लोगों की जेब पर पड़ रहा है। राशन की महंगाई भी आम आदमी को आने वाले दिनों में तंग कर सकती है। गेहूं 40% महंगा हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, इस वजह से महंगाई जो है वो अपना रंग दिखाना चालू कर दी है। और क्योंकि शिकागो में अनाज की कीमतें बढ़ गई है, 40% का उछाल आया है। और क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ये सारा बिजनेस चलता है, लिहाजा इसका असर जो है वो भारत में भी देखा जाएगा। खाद्य तेल की कीमतें जो है वो पहले ही 30% बढ़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सनफ्लावर जो तेल है, खाद्य तेल है, ऑयल है, उसकी कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ सकती है। अगली खबर की ओर रुख करूंगा और ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि रंगदारी की शिकायत जो इस तरह से आती थी तो इसको ये कहा जा रहा था कि अब क्राइम को नए सिरे से सुलझाने के लिए सरकार ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में फिर एक बार क्राइम ब्रांच की शुरुआत की है। जिस तरह से क्राइम ब्रांच को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के नाम से जाना जाएगा। सभी अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपी है, क्योंकि अब तक कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। और साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब ये कहा जा रहा था कि क्राइम ब्रांच की तरफ से एक तरह से रंगदारी की जाती है और उसके बाद पैसे की वसूली की जाती है। इस तरह की कई शिकायतें आ रही थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसके बाद सरकार की कोशिशें ये है कि साइबर मामले और एक तरह से कई ऐसे ठगी के मामले हैं जो कि क्राइम से जुड़े हुए हैं, जो कि जिसकी पहुंच दूसरे राज्यों तक है। तब ऐसे में इन तमाम मामलों को सुलझाने के लिए एक बार फिर से क्राइम ब्रांच को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के नाम से गठित कर दिया गया है। प्रदेश के 3 जिलों में ये यूनिट काम करेगी, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में। अगली खबर की ओर जो है वो बढ़ता हूं मैं, जो कि यूक्रेन से लौटे बच्चों को देश में सीट देने की यहाँ पर एक तरह से मांग प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इन्होंने पत्र भी लिखा है। और एक तरह से क्योंकि लगातार वतन वापसी हो रही है यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों की, तब उनकी पढ़ाई बीच में अधूरी ना रह जाए, उनकी डिग्री अधूरी न रह जाए, इसकी चिंता उन्होंने जताई है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो भी छात्र यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देश की सरकार को करनी चाहिए, केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और इसके लिए उनको भी सीट जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है।
एक अगली खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई है, क्योंकि मौसम में अभी फिलहाल शुष्क मौसम देखा जा रहा है और प्रदेश में पिछले दिनों ये बदलाव देखा गया था कि कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी, बादल छाए हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर का जो पारा है वो 34 डिग्री के पार पहुंच गया है और अब धीरे धीरे दिन लंबे होने लगेंगे, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि गर्मी का असर जो है वो देखा जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि सूर्य की दिशा जो है वो बदलकर उत्तर होने और दिन की अवधि के साथ अब गर्मी भी बढ़ने वाली है। यानी कि अब तक के जो मौसम में बदलाव देख रहे थे, बारिश के हालात बन रहे थे, ओले भी गिर रहे थे, तब ऐसे में आने वाले दिनों में फिर एक बार गर्मी अपने तेवर यहाँ तक दिखा सकती है। तो रिनू, ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां जो कि अखबारों में जिनको प्रमुखता से जगह दी गई थी। जी रिनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, तमाम खबरें साझा